Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 5, जो कि अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और आज हम इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे, जो कि क्वेश्चन 11 to 18 है। इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज हो जाएगा यहाँ पे फिनिश। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एज वेल एज एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस। एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया होगा, राइट? तो चलो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.5। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। डिफरेंशिएट द फंक्शंस गिवन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डन, इजंट इट? देखो लास्ट वाला जब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में, टिल क्वेश्चन 10 तक तो हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। वी हैव टू डिफरेंशिएट। और जब भी हमारे पास ऐसा कुछ टर्म होता था जहां पे एडिशन आ जाता था, एंड अलोंग विद दैट जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते थे उसमें अगर पावर में कुछ होता था तो हमने क्या किया था? करेक्ट। सबसे पहले तो जैसे ही पावर दिख रहा है तो दैट मीन्स वी हैव टू टेक लॉग, राइट? क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दैट मीन्स हर जगह वेरिएबल है। दैट मीन्स की जगह पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम आराम से लॉग ले सकते हैं। लॉग लेते के साथ ही अपने पास क्या आ जाता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट आ जाता है जिसे हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट? और दूसरा, जब यहाँ पे प्लस आ रहा है दैट मीन्स अगर अब हमें लॉग लेना होगा तो अगर पूरे का लॉग लेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। तो उसके लिए क्या करना होगा, सेपरेटली दोनों को अज्यूम कर लो दैट दिस इज यू, दिस इज वी। नाउ जस्ट सेपरेटली सॉल्व बोथ ऑफ देम। u के लिए v के लिए du upon dx आएगा, dv upon dx आएगा, बिकॉज वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड देन उसके बाद हमें सोल्यूशन लिख देना है, राइट? तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, देन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नहीं तो चलो यहाँ पे देख लो व्हाट वी हैव टू डू। सबसे पहले तो लेट अस अज्यूम कि जो y है दैट इज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है? तो चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, y जो है अपना ये है, ओके? सो y को आई कैन राइट हियर एज u प्लस v, ठीक है? करेक्ट। तो अब जैसे ही हमने u प्लस v लिख दिया, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, यू ऑल नो दैट मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखती हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। जब ऐसा हमें करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा dy अपॉन dx एंड दैट विल बी इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, करेक्ट? यही है अपने पास। तो चलो ये टर्म अपने पास आ गया है। दैट मीन्स जो हमें निकालना है, जो कि हमें यहाँ पे करना है डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन लेना है इस फंक्शन का। तो यही करना है कि u प्लस v के फॉर्म में है, सो हमें पूरे को डिफरेंशिएट करना है। तो यही हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, यही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो चलो ये काम हमारा समझ में आ गया है कि दैट मीन्स दोनों को सेपरेटली हमें डिफरेंशिएट करना है, राइट? नाउ हियर व्हाट इज आवर u? मैंने u को क्या लिया है, u को लिया है फर्स्ट टर्म दिस वन एंड v को लिया है सेकेंड टर्म दिस वन। तो फर्स्ट टर्म इज हियर x cos x टू द पावर हियर इट इज x, राइट? चलो तो पहले u को सॉल्व करते हैं फिर v को सॉल्व करेंगे। तो चलो अब क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। जैसे ही लॉग हमने लिया दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ u एंड दैट विल बी हियर लॉग ऑफ दिस होल थिंग। लॉग ऑफ दिस होल थिंग का क्या मतलब है, x आ जाएगा बाहर, बिकॉज ये हो जाएगा लॉग ऑफ a टू द पावर b वाला फॉर्म, और ये आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट b इंटू लॉग ऑफ a, राइट? तो यही वाला फंडा हमने यहाँ पे यूज किया है। सो दिस इज व्हाट हियर इट इज x इंटू लॉग ऑफ x cos x, ठीक है? अब देखो अगेन अगर यू कैन सी प्रॉपरली तो ये क्या है, x लॉग ऑफ x इंटू कॉस एक्स है, दैट मीन्स लॉग ऑफ x y का फॉर्म है। तो उसमें क्या हो जाता है, करेक्ट, लॉग x प्लस लॉग y, राइट? तो वी कैन राइट दैट। सो हियर इट इज x इंटू लॉग ऑफ x प्लस यहाँ पे x लॉग ऑफ कॉस x, करेक्ट? नाउ इट इज डन। सो यहाँ पे अभी है हमारे पास लॉग ऑफ u। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स with respect to x,
करेक्ट, तभी हमारे पास आएगा du upon dx। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, दिस इज 1 upon u इंटू du upon dx। वाई 1 upon u, बिकॉज log ऑफ x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 upon x, तो वही है यहाँ पे u है, u यहाँ पे वेरिएबल है, सो दैट्स वाई 1 upon u इंटू du upon dx एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हियर व्हाट। नाउ टेल मी दिस इज इन विच फॉर्मेट, u इंटू v वाला फॉर्मेट। प्रोडक्ट रूल लगाना है, यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, फिर चेन रूल लगाना है, तो जस्ट करते जाओ एंड यू विल गेट द आंसर। तो क्या हो जाएगा, x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x दैट इज 1 upon x प्लस log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x दैट इज 1 ओनली, सो वी कैन नॉट राइट दैट। चलो हो गया, प्लस ये वाला टर्म पूरा कंप्लीट। ना इसका करना है तो x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log ऑफ cos x। log ऑफ cos x का क्या होता है 1 upon cos x एंड cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस sin x, सो व्हाट विल बी हियर माइनस sin x अपॉन cos x। ठीक है, नाउ हियर इट इज x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, नाउ अगेन प्लस दिस इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विल ऑल्सो बी देयर, तो क्या हो जाएगा प्लस log ऑफ cos ऑफ x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज व्हाट 1 ओनली। डन, सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड टिल हियर। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है du upon dx और उसके लिए क्या करेंगे, u को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, दैट मीन्स इस पूरे टर्म के साथ u हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो चलो करके देख ले। So this implies that our du upon dx is equal to क्या है, ये u है, u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जस्ट हमने अभी अभी अज्यूम किया है दिस वन, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद द होल थिंग। तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है चलो करा लेते हैं, सो x इंटू एक्स इज डन, कैंसिल, तो वी विल गेट हियर 1 प्लस लॉग एक्स एंड हियर इट इज व्हाट माइनस ऑफ साइन बाय कॉस क्या होता है tan, सो x इंटू tan x एंड देन प्लस लॉग ऑफ cos x, so this term will be there and along with that we will multiply with this, so we'll write here करेक्ट, यही है अपने पास du upon dx जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो चलो du upon dx की कहानी तो हो गई यहाँ पे खत्म, तो ये du upon dx हमने कर लिया है कैलकुलेट। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है dv upon dx। सो dv upon dx के लिए क्या लेना होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि v हमने अज्यूम किसे किया है, तो इसे अज्यूम किया है, ये था अपना u, ये था अपना v, तो v को लिख लेंगे, उसके बाद फिर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बस यही काम करना है। तो चलो वो भी कर ले। सो नाउ v इज हियर व्हाट, v इज हियर x इंटू साइन ऑफ x टू द पावर 1 upon x, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ व्हाट वी हैव टू डू, टेकिंग log बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा log ऑफ v एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन द सेम वे 1 upon x इंटू log ऑफ x ऑफ साइन x हो जाएगा x इंटू साइन x, तो अगेन इसे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। सो दिस इज log ऑफ x प्लस अगेन 1 upon x log ऑफ साइन x, correct, done। Now what we have to do, we have to just differentiate both the sides with what, with respect to x। तो चलो डिफरेंशिएट करके देखिए। सो दिस इज 1 upon v इंटू dv upon dx जो हमें चाहिए, एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, जस्ट सी u इंटू v वाला फॉर्म है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, द सेम वे यू हैव टू डू द डिफरेंशिएशन। सो दिस इज व्हाट 1 upon x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है 1 upon x ओनली, डन, प्लस log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 upon x, ये क्या होता है, यस इट इज -1 upon x स्क्वायर, कहाँ से आया, x टू द पावर n से ही, राइट। तो चलो ये हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, प्लस 1 upon x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस log ऑफ साइन x, तो क्या हो जाएगा 1 upon हो जाएगा साइन x, बट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x ऑल्सो, तो दैट इज cos ऑफ x, करेक्ट, प्लस log ऑफ साइन x तो रहेगा, now into differentiation of 1 upon x, that is what, nothing but -1 upon x square, clear। so we have done this, now we have to just write it properly and then we have to do it। तो क्या हो गया, यहाँ हर जगह आप ध्यान से देखो, करेक्ट, तो अगर ध्यान से आप देखो, सो एवरीवेयर वी कैन सी 1 upon x स्क्वायर, बट यहाँ पे x है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक 1 upon x स्क्वायर कॉमन, दैट मीन्स आउटसाइड, तो यहाँ पे एक और x मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन्स ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। आर यू गेटिंग दिस, क्या मैं बोल रही हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पे भी हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो चलो वही करते हैं, एंड साथ ही साथ हम लिख देते हैं दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dv upon dx, बस हमें dv upon dx में v को लेके जाना है राइट हैंड साइड, एंड v इज हियर दिस वन, so that will be multiplied, so x into sine of x to the power 1 upon x, and that will be multiplied with what, 1 upon x square लिया है common, so that means we can write here x square outside,
डन। अब जैसे ही एक्स स्क्वायर आउटसाइड लिया तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस ऑफ लॉग एक्स, देन प्लस एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, देन माइनस ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। करेक्ट, ये पूरा टर्म आ गया। देखो हमने डी अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर लिया, डी यू अपॉन डी एक्स ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेटेड था, तो अब बस हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स में इन दोनों को लिख देना है ऐड करके, राइट। सो अगर आप ध्यान से अब देखो तो वी कैन राइट हियर, हैंस क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, that is the required thing will be here your du upon dx plus dv upon dx, और du upon dx क्या है, ये है अपना x cos of x to the power x, ये तो रहेगा as it is in the bracket. what can we write, just see again, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे, जैसे log of x है यहाँ और यहाँ है log of cos x, तो दोनों एडिशन में है, तो can we write this as log of x into cos x. डू यू रिमेंबर, अगर हमारे पास कभी भी कुछ ऐसा टर्म होता है दैट लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, तो हम क्या लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं ना लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, तो वही करना है यहाँ पे, इसी फॉर्मेट को हमें यहाँ फिक्स कर देना है। सो व्हाट विल बी हियर, 1 माइनस, सबसे पहले तो देखो जो था वो लिख देते हैं एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स, नाउ प्लस व्हाट विल बी हियर, लॉग ऑफ एक्स के साथ साइन एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाइड, करेक्ट, तो ये हो गया अपना टर्म। सो डी यू अपॉन डी एक्स इज डन, ओके। नाउ प्लस dv अपॉन dx है, तो dv अपॉन dx में क्या है, ये टर्म तो रख सकते हैं एज इट इज, तो चलो मैं लिख दूं टू द पावर 1 अपॉन x है। नाउ इन द ब्रैकेट जस्ट सी, इसको मैं अंदर लेके जा रही हूँ दिस एक्स स्क्वायर को, तो नाउ अगेन सी लॉग x है यहाँ पे और यहाँ पे है माइनस ऑफ लॉग साइन x, दैट मीन्स माइनस साइन अगर कॉमन ले तो अगेन इट इज इन द प्लस फॉर्म, तो प्लस फॉर्म में फिर से x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइन के साथ, ओके। एंड जस्ट सी हियर, दिस इज नॉट साइन, दिस इज कॉस, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर नॉट साइन बट एक्चुअली दिस इज कॉस, ठीक है, क्लियर। तो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1 माइनस ऑफ सी, प्लस है तो चलो प्लस लिख देते हैं x ऑफ कॉट एक्स, करेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस, माइनस है तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ x साइन x एंड देन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे x साइन x है और यहाँ पे x cos x है, चलो मैं वापस लिख दूँ इसे। सो बेसिकली दिस इज x ऑफ cos x, राइट। तो यहाँ पे अपने पास जिस तरह का फॉर्मेट आया है यू कैन सी दैट दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना था पूरे एक्सप्रेशन को। सो वी हैव रिटन हियर व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन, राइट। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ही इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सी इसमें क्या करना है, फाइंड dy upon dx ऑफ द फंक्शंस गिवन, ओके। दैट मीन्स अब अपने पास जो फंक्शन है वो है कुछ इस तरीके से, कोई एक्सप्रेशन नहीं है जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है। अब हमारे पास है इक्वेशन, राइट। तो x टू द पावर y है प्लस y टू द पावर x है एंड दैट इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो क्या कर सकते हैं, जस्ट थिंक, दैट मीन्स कुछ नहीं, बस आपको यहाँ डिफरेंशिएट करना है। एज वी कैन सी कि y वाला टर्म है तो अपने आप से dy अपॉन dx आ जाएगा, राइट। तो चलो डिफरेंशिएट तो करना है, बट क्या ऐसे ही हम डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो x टू द पावर y है, जब एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स होते हैं तो डू यू रिमेम्बर हमने क्या किया है, यस अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है कि ऐसे केसेस में हम लॉग ले लेते हैं। तो एज वी कैन सी कि एडिशन के फॉर्म में है, सो व्हाट वी हैव टू डू, यस यू एंड वी एज्यूम कर लो और उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। तो चलो वही करते हैं। सो सबसे पहले वी हैव this x to the power y plus y to the power x and that equals to 1. So let us assume that u is here x to the power y and v is here y to the power x, right? So this implies what, u plus v हो जाएगा अपना 1. Now what you have to do, just differentiate कर दो. So now differentiating both the sides with respect to x, जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, this will be du upon dx plus dv upon dx and that will be equals to, tell me differentiation of 1 that is constant is 0. So we can write here 0. क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखो मैंने ऐसे किया क्यों, देखो अगर हमें यहाँ पे निकालना है dy अपॉन dx तो दैट मीन्स उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा और सॉल्व करना होगा दैट मीन्स हमें इसका डिफरेंशिएट ही करना होगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी तरह का फॉर्म आएगा, ddx ही आना चाहिए और किसका, इसका जो कि अपना u है। सो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट du अपॉन dx का मतलब ही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x एंड वेयर u
इज नथिंग बट x टू द पावर y। तो जब आप du अपॉन dx निकालोगे और dv अपॉन dx निकालोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि वहां पे अपना टर्म आने वाला है कुछ इस तरीके से, जहां से हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम du अपॉन dx निकाल लेते हैं, फिर dv अपॉन dx निकालेंगे, फिर यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे। सो लेट अस अज्यूम ये इक्वेशन जो है वो है अपना 1। ओके, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। सो वी हैव अपना u हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, x टू द पावर y। तो इसे सॉल्व करने के लिए टेल मी क्या करना होगा, यस लॉग ले लो दोनों साइड। सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा, log of u and that will be equals to y into log of x। Now you all know कैसे मैंने किया है, yes। चलो अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, यही चाहिए था हमें। एंड देन हियर इट इज व्हाट, प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर लो। सो दिस इज व्हाट y इंटू 1 अपॉन x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या हो जाता है, यस ओनली dy अपॉन dx। और देखो यही हमें कैलकुलेट करना है। सी दिस इज द टर्म विच वी नीड टू फाइंड आउट। तो हमारे पास ये टर्म आ चुका है, राइट। तो चलो सबसे पहले तो यहाँ से du अपॉन dx निकाल लेते हैं। क्यों, बिकॉज इस इक्वेशन में पुट भी तो करना है, क्योंकि उसी से तो हमें निकालना होगा dy अपॉन dx, राइट। क्योंकि नहीं तो अगर सिर्फ इससे निकाल लोगे तो वो तो अधूरा हो जाएगा आंसर, है ना। तो चलो du upon dx क्या हो जाएगा, u into this, so u is what, x to the power y, so this will be multiplied with what, y upon x तो हो जाएगा यहाँ, and then here it is log of x into dy upon dx, ठीक है। तो ये हो गया अपना du upon dx डन। अब हमें निकालना है dv upon dx। तो उसके लिए क्या करेंगे, now as y v is, क्या है, v को हमने क्या अज्यूम किया था, y टू द पावर x। तो चलो y टू द पावर x लिखा है, ये है। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, सेम वे में हमें सॉल्व करना है। जैसे ही हमने लॉग लिया तो यही आ जाएगा अपने पास रिजल्ट, जैसे ही log of v इक्वल्स टू x इंटू log of y। डन। अब क्या करना है, इसके बाद डिफरेंशिएट कर दो। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन v into dv upon dx and that will be equals to what, just see again product rule, so this is what 1 upon y, but again we have to differentiate y also, so again we got the required thing that is dy upon dx plus log y into क्या हो जाएगा 1, because of differentiation of x क्या होता है 1। डन। अब देखो यहाँ से बस dv upon dx निकालना है। So this implies what, that dv upon dx is your v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे and v is what, y to the power x। तो चलो मल्टीप्लाई कर दो। So y to the power x, और यहाँ क्या हो जाएगा, x by y into dy upon dx प्लस क्या है, log of y। करेक्ट। तो हमने लिख दिया, ये हमारे पास dv upon dx भी आ गया है, du upon dx भी आ गया है। जस्ट सी बोथ द वे वी हैव गॉट दिस टू थिंग्स। अब बस इन दोनों को उठा के हमें रख देना है इक्वेशन 1 में। क्लियर। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ du upon dx एंड dv upon dx इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगी वैल्यू अपनी, जैसी। अब दोनों को जब हम यहाँ पे लिखेंगे दैट मीन्स दोनों को ऐड कर देना है, तो दोनों को ऐड करके लिख दो। सो जस्ट सी, अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर देना है, व्हाई, बिकॉज एक्चुअली वी नीड dy अपॉन dx, यही तो हमें कैलकुलेट करना है ना, dy अपॉन dx। तो उसे निकालने के लिए जब हम ओपन करेंगे तभी dy अपॉन dx कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट। तो चलो लिख दो। सो दिस इम्प्लाइज, सो दिस आई हैव रिटन, ये क्या है अपना du upon dx एज इट इज मैंने उठा के लिख दिया है। बस मैंने क्या किया है, v जो था अपना यहाँ से जो x टू द पावर y था उसको मैंने ब्रेक करके सबके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। सिमिलरली व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, dv upon dx लिखना है, बट y टू द पावर x को मैं सबके साथ मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। सो व्हाट विल बी दिस वन, y टू द पावर x इंटू x अपॉन y इंटू दिस इज dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस this will be multiplied with this also, so this is y to the power x into log of y,
डन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. डोंट फॉरगेट, बिकॉज हमने रखा है इक्वेशन 1 में और राइट हैंड साइड में है 0. ओके, सो नाउ वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट. तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू टेक dy अपॉन dx कॉमन. जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर y इंटू लॉग एक्स. चलो लिख दिया x टू द पावर y इंटू लॉग एक्स. ओके, प्लस क्या हो जाएगा ये वाला टर्म, और यहाँ ध्यान से अगर देखो तो दिस इज y टू द पावर x अपॉन y. तो क्या हो सकता है ये, यस, हम पावर को एक साथ लिख ले तो y टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा, राइट. सो वी कैन राइट दिस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x. तो ये हो गया अपना dy अपॉन dx का टर्म. नाउ व्हाट इज देयर, प्लस है, अब ये क्या है, इस टर्म को लिख लो और फिर इस टर्म को लिख लो साथ में. तो दिस इज नथिंग बट अगेन वी कैन राइट दिस एज x टू द पावर y माइनस 1 बिकॉज डिनोमिनेटर में भी अपना x है, करेक्ट, इंटू y, and then from here it is y to the power x into log of y, and that will be equals to 0. correct, no problem till here, done. अब हमें क्या करना है, बेसिकली वी नीड टू फाइंड dy अपॉन dx जो कि है अपना रिक्वायर्ड यहाँ पे. तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म को लेके जाते हैं राइट हैंड साइड और इसको फिर हम ले लेते हैं डिवीजन में. सो दैट्स व्हाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला टर्म आ जाएगा. तो ये जाएगा इधर तो बन जाएगा माइनस साइन. चलो माइनस लिख दिया. तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ लिख सकते हैं x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ y, करेक्ट. नाउ डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग जो इसके साथ मल्टीप्लाइड है. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, पहले मैं इस टर्म को लिखूँ तो x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा ये, दिस इज x टू द पावर y इंटू लॉग ऑफ x, करेक्ट. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि हमें निकालना था dy अपॉन dx फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. क्लियर, अंडरस्टूड, नो कंफ्यूजन. तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13. ये तो उससे भी ज्यादा इजी जो हमने लास्ट में किया है. जैसे यहाँ पे भी हमें निकालना है dy अपॉन dx फॉर द गिवन फंक्शन, और यहाँ पे क्या है, कोई प्लस साइन नहीं है. तो बिना u एंड v अज्यूम किए वी कैन डायरेक्टली डू दिस एज डिफरेंशिएशन, राइट. तो क्या करना होगा, यहाँ पे मैं u v ना लेके बस log ले लेना है दोनों साइड, बिकॉज हियर ऑल्सो इट इज y टू द पावर x एंड हियर ऑल्सो इट इज इक्वल्स टू विथ x टू द पावर y. तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं इसे. सो नाउ we have what, we have here y to the power x equals to x to the power y, और हमें निकालना है dy upon dx. तो सबसे पहले log ले लो दोनों साइड. so taking log both the sides, तो क्या हो जाएगा, this is x into log of y equals to y into log of x, करेक्ट. यही हो रहा है. अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है हमें. अब बस हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है. तो जैसे ही हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट रूल में और ये भी बन जाएगा प्रोडक्ट रूल में. तो चलो दोनों का प्रोडक्ट रूल कर दे यहाँ सॉल्व. सो नाउ अगेन ऑलवेज रिमेंबर विथ रिस्पेक्ट टू वी डोंट हैव टू लीव. अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करोगे तो समझ में ही नहीं आया कि हमें किया कैसे है डिफरेंशिएट. विथ रिस्पेक्ट टू अगर किसी ने वहां पे लिख दिया y z x कुछ भी लिख सकते हैं. सो दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट को किसके करते हैं वो लिखना तो कंपल्सरी है, ठीक है. तभी क्वेश्चन में भी गिवन होता है. यहाँ dy अपॉन dx का ही मतलब वही है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो डन. अब देखते हैं क्या हो जाएगा, ये x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log y, यस इट इज 1 अपॉन y इंटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ y भी होगा जो कि होता है यस dy अपॉन dx प्लस क्या हो जाएगा log y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1. डन. अब दैट इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x वो होता है अपना 1 अपॉन x प्लस क्या हो जाएगा log ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज व्हाट dy अपॉन dx ओनली, करेक्ट. तो चलो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया. अब बेसिकली हमें करना क्या है, dy अपॉन dx को एक साइड लाना है, बाकी सारे टर्म को दूसरी साइड. चलो कर दे यहाँ. सो दिस इम्प्लाइज, अगर आप ध्यान से देखो, चलो मैं यहीं पे कर लेती हूँ सॉल्व सो दैट इजी हो जाएगा लिखना. सो dy अपॉन dx अगर मैंने लिया कॉमन तो क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज x अपॉन y, ठीक है. एंड ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ x, राइट. एंड द राइट हैंड साइड क्या बचा है अपने पास y अपॉन x एंड देन हियर इट इज, ये प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दिस इज log ऑफ y विथ माइनस साइन. डन. अब तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट डिवाइड करो, लिख दो आंसर. सो नाउ वी हैव गॉट दिस dy अपॉन dx
एज, न्यूमरेटर में क्या है इधर का पूरा टर्म, सो दिस इज इन द न्यूमरेटर एज y अपॉन x लिख देंगे, माइनस क्या है log ऑफ y, ठीक है, एंड नाउ डिवाइडेड बाय व्हाट विल बी इन द डिनोमिनेटर, दस पूरा टर्म, तो दिस इज व्हाट x बाय y माइनस क्या है log ऑफ x, करेक्ट। ये हो गया आपका आंसर, बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देना है, सो दिस विल बी व्हाट, दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, देखो मैं क्या कर रही हूँ, एलसीएम ले लो, तभी ये जो है डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको चलो एक साथ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इज y माइनस एक्स इंटू लॉग वाई तो होगा ही, एंड देन डिवाइड बाई यहाँ से देख लो x माइनस वाई इंटू लॉग एक्स होगा, बट अलॉन्ग विद दैट डोंट फॉरगेट कि ये y भी था डिनोमिनेटर में और यहाँ पे x, तो क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज नाउ y अपॉन x हो जाएगा, राइट, तो y अपॉन x इंटू दिस होल थिंग, यस, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड, नो कंफ्यूजन। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14, ये भी है सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, तो क्या मुझे करने की जरूरत है या खुद से कर सकते हो, यस यू कैन, बट चलो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है देन आई एम गोइंग टू राइट इट वेरी फास्टली, देख लो इसे क्या करना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी अपने पास गिवन टर्म है यहाँ पे हमें लॉग ले लेना है बोथ द साइड, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली फ्रॉम देयर ओनली, सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा ये y इंटू लॉग ऑफ कॉस ऑफ x, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ कॉस ऑफ y, ठीक है। अब बस दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल में आ जाएगा, अब इसके बाद तो आपको पता ही है, सो नाउ y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस विल बी व्हाट, माइनस ऑफ साइन x, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली बिकॉज अब बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो सॉल्व, राइट, 1 अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x बिकॉज इसका होता है डिफ्रेंशिएशन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू बट हियर इट इज व्हाट, ये तो हमने बस इससे डिफ्रेंशिएट किया, y इंटू दिस प्लस भी होगा व्हाट log ऑफ cos x इंटू व्हाट डिफ्रेंशिएशन ऑफ y दैट इज dy अपॉन dx, करेक्ट, तो ये हो गया अपना, नाउ दैट इज इक्वल्स टू व्हाट दिस, सो x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ साइन y अपॉन cos ऑफ y, राइट, इंटू अगेन dy अपॉन dx भी होगा, ठीक है, ये कर लिया, प्लस log ऑफ cos y ओनली बिकॉज cos इसका x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, डन, चलो, सो नाउ दिस इम्प्लाइज व्हाट, जस्ट टेल मी, जहां जहां सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, सो दिस इज नथिंग बट माइनस y tan x प्लस log ऑफ cos x इंटू dy अपॉन dx, ठीक है, now here and that is equal to nothing but minus x into sin by cos, यहाँ पे भी है तो tan of y and then into dy upon dx and that is with plus sign के साथ log of cos y। अब कुछ करना है, आपको पता ही है कि क्या करना है, यस, dy upon dx को ले लो कॉमन, सारे टर्म्स को ले लो एक साइड में, तो चलो कर लेते हैं, सो दिस इज व्हाट dy अपॉन dx लिया है मैंने कॉमन, तो क्या हो जाएगा log ऑफ cos x, और ये वाला टर्म आ जाएगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस है तो बन जाएगा क्या प्लस, तो नाउ वी हैव log ऑफ cos x प्लस x tan y, सो log ऑफ cos x प्लस here x tan y, करेक्ट, ये डन। नाउ इन द राइट हैंड साइड व्हाट विल बी दिस वन, log ऑफ cos y तो है ही, तो इसको एज इट इज रहने दो, log ऑफ cos y माइनस हो जाएगा, देखो माइनस यहाँ पे था तो वो बन जाएगा प्लस, तो प्लस साइन के साथ y tan x, तो प्लस y tan x, करेक्ट, सो देयरफॉर व्हाट वी हैव गॉट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जो राइट हैंड में साइड में था वो बन जाएगा न्यूमरेटर और जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो बन जाएगा अपना डिनोमिनेटर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास पूछा ही गया था दैट जब भी ये एक्सप्रेशन है अपना तो क्या होगी वैल्यू dy अपॉन dx की। क्लियर, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट dy अपॉन dx फॉर द गिवन फंक्शन। तो बस सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन है, तो क्या करना है, यहाँ एज की वी कैन सी कोई प्लस माइनस वाला साइन नहीं है, ना एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, तो डायरेक्टली बस लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है, तो वही करते हैं। सो व्हाट वी हैव
दिस ओनली, सो दिस इज एक्स वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई है। सो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा फिर, दिस इज लॉग ऑफ एक्स वाई, तो ये क्या हो सकता है, यस वी कैन मेक इट एज एडिशन फॉर्म, सो लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई एंड दैट विल बी हियर व्हाट, ये पावर में है, सो दिस इज एक्स माइनस वाई इनटू लॉग ऑफ ई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में जब लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे, तो जब भी हम log e लिखते हैं तो इन योर सिलेबस log को अज्यूम किया गया है जब तक कि बेस यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर नेचुरल log, और नेचुरल log का जो बेस होता है वो होता है e। जब ln लिखते हैं तो उसका मतलब होता है बेस e, एंड जब हम log लिखते हैं तो उसका होता है मतलब बेस इज 10, राइट। तो ये आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके सिलेबस में लिखा है log विदाउट एनी गिवन सिग्निफिकेंस या कुछ भी बताए बिना कि उसका बेस क्या है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू अज्यूम दैट इट्स बेस इज e ओनली, राइट। तो जब भी अपना बेस इक्वल होता है, जो यहाँ पे नंबर होता है, तो उसका क्या वैल्यू हो जाता है, टेल मी। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी अपना कोई भी लॉग हो, राइट, अगर बेस a है और यहाँ भी a है, दैट मीन्स इट्स वैल्यू इज 1। ऐसे भी आप देख लो कैसे, जस्ट सी यू रिमेंबर कि log ऑफ x टू द बेस a इक्वल्स टू अगर y होता है तो इसका क्या मतलब है, a टू द पावर y इक्वल्स टू x ओनली, राइट। तो अब ध्यान से देखो तो दिस इज व्हाट, दिस इज a टू द पावर 1 इक्वल्स टू a ओनली ना, राइट। तभी तो होगा, अगर ये वैल्यू 1 होगी तभी तो ये एक्सप्रेशन हमारा फुलफिल होगा, इजंट इट। सो फ्रॉम देयर ओनली वी हैव गॉट दिस कि जब भी अपना यहाँ e है और बेस e है, दैट मीन्स दिस होल टर्म इज नाउ व्हाट, नथिंग बट 1। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस इज द फंडा बिहाइंड दिस। तो अब क्या हो जाएगा ये, दिस इज log ऑफ x प्लस log ऑफ y एंड दैट इक्वल्स टू ओनली x माइनस वाई, क्लियर, इनटू एक बार लिख दो आप 1, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है आपको पता है अच्छे से कि वी हैव टू जस्ट नाउ डिफरेंशिएट, ओके। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग both the sides, what will you get with respect to x we have to do, तभी हमें dy upon dx मिलेगा। so what you will get, log x का सबको पता है डिफरेंशिएशन, yes it is 1 upon x, now plus log y का पता है 1 upon y होता है, बट डिफरेंशिएशन ऑफ y भी लेना होगा, so dy upon dx and that equals to here only x minus y है, 1 तो यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ भी वैल्यू नहीं देगा, इसको सेम वैल्यू देगा। सो x का क्या हो जाता है 1 ओनली, माइनस y का करेक्ट ओनली dy अपॉन dx, दैट्स ऑल। कितना इजी क्वेश्चन हो गया है, जस्ट लुक एट दिस। सो नाउ dy अपॉन dx को ले आओ एक साइड, तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज 1 अपॉन y प्लस 1 एंड इन द राइट हैंड साइड 1 हो जाएगा और ये चला जाएगा अगेन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1 माइनस x, राइट। ये हो गया, अब यहाँ से बस लिख दो वैल्यू, यही है अपने पास। सो फ्रॉम हियर फिर से इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट यू विल गेट, dy अपॉन dx एंड दैट इक्वल्स टू x माइनस हियर 1 अपॉन 1 प्लस y एंड देन यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे, तो y अपॉन x। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 16। ये है लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन, देखते हैं इसे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x to the power 4 into 1 plus x to the power 8 and hence find f dash 1. f dash 1 का क्या मतलब है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। yes it is differentiation of fx right at x equals to 1, यही है मतलब, है ना। तो दैट मीन्स जब भी हमारे पास fx है और इसे हमें अगर डिफरेंशिएट करना है, देन व्हाट वी विल गेट, yes we will get f dash x। आपको बताया भी था मैंने, either dy upon dx लिखो, ddx of y लिखो, या तो फिर फंक्शन का डेरिवेशन ऐसे लिख दो कि f dash x है, सबका मतलब वही होता है, राइट। तो यही है यहाँ पे, दैट मीन सबसे पहले हमें निकालना होगा इसका डिफरेंशिएशन, बिकॉज यहाँ बोल दिया गया है यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दैट मीन्स f dash x निकालना है। उसके बाद फिर हमें x की वैल्यू 1 पुट करके f dash 1 निकाल लेनी है वैल्यू, करेक्ट, वेरी सिंपल थिंग। दैट मीन्स अब देखो इसको ध्यान से, तो किस तरह का फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, एज वी कैन सी हर जगह प्रोडक्ट है, तो जब प्रोडक्ट रहता है तो व्हाट वी हैव टू यूज, यस वी हैव टू यूज लॉग, राइट। लॉग लेने से ही वो प्रोडक्ट बन जाता है एडिशन के फॉर्म में, और फिर तो हमारी लाइफ हो जाती है ईजी, राइट। तो चलो वही करते हैं। सो नाउ हियर मैं यहीं से अज्यूम कर ले रही हूँ, ठीक है। सो नाउ टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, ठीक है।
आप इसको एक बारी और लिख लो दैट वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू दिस. नाउ यू हैव टू टेक लॉग बोथ द साइड. सो व्हाट वी विल गेट log ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस होल थिंग. तो लॉग ऑफ दिस होल थिंग का क्या मतलब है, दैट log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. करेक्ट, यही होगा. दैट मीन्स जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म है सब एडिशन के फॉर्म में आ जाएंगे. सो नाउ प्लस, करेक्ट, इतना ही आ गया है. चलो सारे एडिशन के फॉर्म में आ गए. अब हमें क्या करना है, अब बस इसे डिफरेंशिएट कर लेना है. सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, तभी हमें एफ डैश एक्स मिलेगा. करेक्ट. तो चलो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो लॉग का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होता है, यस 1 अपॉन जो भी यहाँ रहता है फंक्शन, तो आज की ये एफ एक्स है तो रहने देंगे एफ एक्स ओनली, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स भी लेना होगा तो वो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स. और यही तो हमें निकालना है, इसी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से. चलो तो एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, इसका भी यहाँ डिफरेंशिएशन ले लो तो u v w, यहाँ पे समझ लो z है ये, तो सबका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है एडिशन के फॉर्म में ही, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, राइट. तो वही करना है. तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 ओनली, बिकॉज 1 का 0 एक्स का 1. डन. चलो ये हो गया खत्म. अब इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन दिस ओनली, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखो इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बाय लिखा था मैंने, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसका भी होगा. तो 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 एक्स स्क्वायर का, यस इट इज 2x, सो वी हैव टू राइट हियर 2 इंटू एक्स. क्लियर, अंडरस्टूड. चलो सिमिलरली व्हाट वी कैन डू, 1 upon this is 1 plus x to the power 4 into differentiation of this also, so this is 4x cube. Similarly it is 1 upon 1 plus x to the power 8 into differentiation of what, this, so this is 8 into x to the power 7. Clear. हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया दोनों साइड. अब क्या करना है, बस हमें वैल्यू निकालनी है. सो एफ डैश एक्स की तो वैल्यू चाहिए हमें. सो दिस इज व्हाट, एफ एक्स को लेके जाते हैं उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, यही है वैल्यू, राइट. हमने लिख दी है एज इट इज वैल्यू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू दिस होल टर्म, दैट इज एफ एक्स की वैल्यू एज इट इज लिख दी यहाँ से. एंड देन जो हमने अभी कैलकुलेट किया था इन द राइट हैंड साइड द सेम थिंग, राइट. ये हो गया डन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स जो हमें कैलकुलेट करना था. इसके लंबाई पे मत जाओ, ये कितनी बड़ी वैल्यू है, बट दिस इज द वैल्यू. आप चाहो तो फिर और एक बार काम कर सकते हो यहाँ, दैट यू हैव टू टेक द एलसीएम एंड देन उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो, वो भी किया जा सकता है. अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, राइट. सो इट इज बेटर कि चलो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है. लेकिन देखो ध्यान रखो कि अगर एलसीएम लोगे आप तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत कुछ मल्टीप्लाई करना है. So if your answer is in objective type and there you have to just show in that format only, तो option नहीं है, you have to just multiply only. But अगर ऐसा नहीं है then you can leave here also, ठीक है. क्यों मैं बता रही हूँ, बिकॉज हमें निकालनी है वैल्यू एफ डैश 1 की, तो x की वैल्यू 1 रखो चाहे पावर में कुछ भी हो, इट इज ऑलवेज इजी टू फाइंड आउट, इजंट इट. तो चलो अब निकाल के देखते हैं. सो देयरफॉर नाउ एफ डैश 1 विल बी व्हाट, हर जगह वैल्यू रख दो तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 1 अगेन 2 into again 2 yes, so simple. then 1 upon again 2 plus 2 upon क्या हो जाएगा, ये भी 2, then plus 4 upon क्या हो जाएगा 2. why I'm telling you, देखो 1 का क्यूब ये भी 1 होता है, 1 का 4 ये भी 1 होता है, so that's why plus again क्या हो जा रहा है 8 upon this is also 2, right. तो देख लो बेसिकली ये 2 हो गया, यहाँ से हर जगह से कैंसिल करके लिख सकते हो. so this is 2 into 2 into 2 into 2 16 और इंटू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दिस इज 1 अपॉन 2, ये है अपना 2 2 कैंसिल हो गया तो 1 2 4, तो ये है 4 प्लस 2 प्लस 1 हो जाता है 7 प्लस 1 अपॉन 2. तो बेसिकली वी हैव गॉट व्हाट 16 इंटू 14 प्लस 1 अपॉन 2, तो दिस इज योर 120. so we have got the answer as 120. as we can see 8 into 15 is 120. clear. तो कैसे भी सॉल्व करो, बस you have to just get the answer. understood. तो now we will move to question number 17 and here is our next question जो कि question number 17. let's see इसमें क्या करना है. ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है और बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, बट देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आएगा. डिफरेंशिएट दिस टर्म इन 3 ways mentioned below. okay, that means इस पूरे को हमें डिफरेंशिएट तो करना है बट 3 तरीके से. देखते हैं कौन कौन सा तरीका है.
पहला है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल फाइंड, दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल आप सबको पता है, यस इट इज u इंटू वी वाला फॉर्म, दैट मीन्स u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। तो एज वी कैन सी ऑल्सो कि इसको अगर हम लोग u अज्यूम कर ले, इसको v, तो हमें आराम से इसको कर सकते हैं इसे डिफ्रेंशिएट u इंटू वी वाले फॉर्म में प्रोडक्ट रूल लगा के, डन। तो ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, बाय एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, एज वी कैन सी यहाँ पे कि दो यहाँ पे पॉलिनोमियल अलग अलग से हैं, तो दोनों को पूरा प्रोडक्ट लो इसका, दैट मीन्स एक्सपैंड करो तो ये पूरा एक पॉलिनोमियल बनेगा। उसके बाद तो आपको पता ही है कि डिफरेंशिएट करना कितना ईजी हो जाता है, तो चलो वो भी करना, ये भी समझ में आ गई बात। तीसरा फॉर्म है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अभी तो वही किया है हमने इस पूरे एक्सरसाइज में, राइट। लॉग लेना है बोथ द साइड, दैट मीन्स हमको अज्यूम कर लेना है कि y इक्वल्स टू दिस होल टर्म है एंड देन log y इक्वल्स टू दिस टर्म, दैट मीन्स log दिस प्लस log दिस एंड देन डिफरेंशिएट। सो सिंपल। तो चलो तीनों ही तरीका हमें पता है, बस हमें इनका आंसर निकालना है और लास्ट में चेक करना है डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, तो इसका आंसर तो हमें बाद में ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रूल से हम करते हैं। तो पहला रूल कह रहा है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के थ्रू जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो नाउ लेट अस अज्यूम दैट जो गिवन एक्सप्रेशन है वो सबके लिए है, ठीक है। y इक्वल्स टू मैं अज्यूम कर ले रही हूँ, दिस इज योर y, डन। सो दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है, ये है। सो नाउ प्रोडक्ट रूल लगाना है, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, and that is your required thing, and that equals to what, this into differentiation of this, so x cube minus 5x plus 8 the whole thing in a bracket into differentiation of this, that is what, 3x square हो जाएगा x cube का प्लस 7x का क्या हो जाएगा, 7 प्लस 9 का, ये कांस्टेंट है तो 0 ओनली, डन। प्लस what will be this one, this whole term that is x cube plus 7x plus 9 multiplied by the differentiation of this term that is 2x minus 5, correct, done। so as we can see here मैंने बस क्या किया है, dy upon dx है उसको लिख दिया है, अब बस मल्टीप्लाई करना है और लिखनी है वैल्यू, तो दिस इज व्हाट 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 15x क्यूब, ठीक है, प्लस 24x स्क्वायर, ओके, प्लस अब 7 से मल्टीप्लाई करो, सो व्हाट इज दिस, 7x स्क्वायर, डन, माइनस 35x, ओके, प्लस 56, okay, so we have done this। now the second one, so here it is what, 2x to the power 4, okay, plus 14x square plus 18x minus 5x cube, then plus 35, not plus, this is minus, so this is minus 35x, okay, and then plus and minus minus 45, करेक्ट। सो वी हैव गॉट दिस। अब बस इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू और लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, जस्ट सी, सबसे बड़ा टर्म है 4 वाला, सो वी कैन जस्ट चेक कि कहाँ कहाँ है 4 वाला टर्म, यहाँ भी है, सो व्हाट इज दिस, 3 + 2 इज 5x टू द पावर 4, डन। ये टर्म और ये टर्म डन हो गया। चलो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3x4 और ये 2x4 लिख देते हैं साथ में, सो दिस इज 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 हो गया, डन। नाउ एक्स क्यूब वाला टर्म है, जस्ट चेक कहाँ कहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म, एक यहाँ है और दूसरा है यहाँ, सो दिस इज -15 -5, ये क्या हो जाएगा अपना -20x क्यूब, ओके, डन। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, सो एक्स स्क्वायर इज हियर ऑल्सो, एक्स स्क्वायर इज हियर ऑल्सो, एनीवेयर एल्स, यस एक्स स्क्वायर इज हियर ऑल्सो, तो सबको ऐड कर दो और लिख दो वैल्यू। सो अब क्या बचा है, स्क्वायर वाले टर्म हो गए अपने, तो अब बचा है एक्स वाला टर्म, ओके, सो -35x, यहाँ पे -35, ये हो गया -70x, एंड देन हियर इट इज व्हाट, +18, तो -70 + 18 कितना हो जाएगा, यस इट इज 52, सो -52x हो गया, डन। अब सारे हो गए एक्स वाले टर्म, बचा सिर्फ कांस्टेंट, सो 56 - 45, यू ऑल नो दिस इज 11, सो डन। दैट मीन्स वी हैव गॉट द वैल्यू लाइक दिस। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ लिख दे रही हूँ, सो दैट जब हमें कंपेयर करना है सेम आंसर के लिए, दैट इट विल ईजी फॉर यू। सो नाउ दिस शोज दैट y डैश क्या आया है, एज इट इज लिख दिया, सो 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब, देन हमने कैलकुलेट किया है प्लस 45x स्क्वायर
देन माइनस 52x प्लस 11, करेक्ट। तो यही आई है वैल्यू यहाँ से। अब चलते हैं हम सेकेंड तरीके से करने के लिए, दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट एक्सपैंड इट, दैट मीन्स प्रोडक्ट करना है पूरे का, एंड देन वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन। सो नाउ सी द सेकेंड वे व्हाट वी हैव टू डू। अभी भी मैंने बताया बस उसे एक्सपैंड करना है, दैट मीन्स पहले प्रोडक्ट ले लेना है। सो व्हाट वी हैव y, सो y को जस्ट मल्टीप्लाई करो और लिख दो। सो व्हाट आई एम डूइंग इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कितना होता है, x टू द पावर 5, देन एक्स स्क्वायर इंटू 7x कितना हो जाएगा, 7x क्यूब, देन एक्स स्क्वायर इंटू 9 प्लस 9x स्क्वायर, डन। Now this term with the whole thing, so minus 5x into this, so this is minus 5x to the power 4, then here it is minus 35x square, correct. Then what, then we have got minus 45x, right, ये हो गया। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, 8 से भी करना है, सो 8 के साथ करो मल्टीप्लाई, तो व्हाट यू विल गेट प्लस 8x क्यूब, ओके, देन प्लस 56 हियर x, देन हियर इट इज प्लस 72, क्लियर, डन। सो व्हाट वी हैव गॉट, y की वैल्यू हमने लिख ली है, क्या करके, एक्सपैंड करके इस प्रोडक्ट को, राइट। तो प्रोडक्ट को जैसे एक्सपैंड किया, नाउ देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही हमने किया तो y डैश आ गया, y डैश आएगा। बस यहाँ पे क्या करना है आप सबको पता है, इट्स सो सिंपल, बस डिफरेंशिएट करो। सो दिस इज 5x टू द पावर 4, नाउ प्लस 21x स्क्वायर प्लस 18x, देन हियर इट इज व्हाट, माइनस 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20x क्यूब, देन हियर इट इज व्हाट, 35 इंटू 2 कितना होता है, 70, सो माइनस 70x, देन माइनस 45 ओनली, करेक्ट, एंड देन 8x क्यूब है तो क्या हो जाएगा, प्लस 24x स्क्वायर प्लस 56, एंड देन ये जो कांस्टेंट है उसका क्या हो जाता है, 0, करेक्ट। तो वी डोंट हैव टू राइट। अब ये सारा टर्म आ गया है, जो भी कॉमन दिख रहा है एक जैसा सबको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, लिख दो वैल्यू। सो व्हाट वी हैव गॉट, देखो x टू द पावर 4 वाला टर्म बस एक है, चलो मैं कलर चेंज कर लो सो इट विल बी इजी टू यू। तो जब कलर चेंज किया दिख रहा है हमें कि 5 टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, बस एक ही टर्म है 4 वाला, सो एज इट इज लिख दो 5x टू द पावर 4। ना उसके बाद क्यूब लिखना है, तो क्यूब वाले टर्म कहाँ है, बस यहीं पे है, सो दिस इज माइनस 20x क्यूब, चलो लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ओके, 21 के साथ, देन यहाँ पे है, दोनों को ऐड करो, सो व्हाट, 2 to 4 दैट इज 5, सो प्लस 45 आ गया है एक्स स्क्वायर के साथ, डन, ये भी कर लिया हमने। अब बचा क्या है, 18x वाला, x वाला टर्म देखो ऐड करो, 18x है, माइनस 70x है और कहीं पे है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 70 एंड 18 सेम आ गया जो हमने पिछली बार निकाला था, दिस इज व्हाट 52x, ओके, डन, माइनस साइन के साथ। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, ये तो कर लिया था, सो माइनस 45 प्लस 56, यस इट इज 11, सो व्हाट वी हैव गॉट, जस्ट लुक एट दिस, 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x एंड 11 प्लस के साथ, तो यही तो हमारा निकला था उसमें भी। तो अभी तक तो दोनों तरीके से सेम आंसर आया, तो चलो इसको भी उठा के मैं यहाँ लिख दूँ सो दैट बाद में इजी होगा कंपैरिजन। सो दिस इम्प्लाइज ऑल्सो कि y डैश जो है वो सेम आई है वैल्यू, करेक्ट, यही वैल्यू है। अब देखते हैं अपना तीसरा तरीका। सो अपना तीसरा तरीका कहता है दैट वी हैव टू अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स वी हैव टू यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हियर। तो उसके लिए आपको पता है कि अपने पास जो भी वैल्यू y की है दैट मीन्स बोथ द साइड वी हैव टू टेक लॉग, तो चलो मैं यहीं से लॉग ले रही हूँ, सो टेकिंग बोथ द साइड्स लॉग, क्या आ जाएगी वैल्यू, log ऑफ y हो जाएगा इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट विल बी इक्वल्स टू दिस, प्रोडक्ट फॉर्म में है तो क्या हो जाता है, यस एडिशन के फॉर्म में, सो log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, देन प्लस log ऑफ क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस यहाँ पे है 7x प्लस 9, डन, यही करना है। अब तो आपको पता है इसके बाद, यस वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स with respect to what, x, correct, so done। so क्या मिलेगा हमें 1 upon y into log of y, so क्या मिलेगा हमें 1 upon y into differentiation of y भी करना है, so dy upon dx, and here it is what
ये हो जाएगा log of this, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ जब हम इसका लेंगे तो 1/this whole thing, तो वो तो हमें लिख ही देना है डिनोमिनेटर में x² - 5x + 8 as it is. But along with that what we have to do, we have to take the differentiation of also this thing. तो ये क्या हो जाएगा 2x - 5, that's all. Are you getting this? हमें क्या करना है, चेन रूल भी तो अप्लाई करना है, राइट? तो वही हमने अप्लाई कर लिया, तो ये वाला काम तो हो गया. प्लस यहाँ पे भी हमें लेना है डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या हो जाएगा 1/this whole thing, so x³ + 7x + 9, और यहाँ क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, दैट इज 3x² + 7 ओनली. डन. अब ये हो गया आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन. बट नाउ वी हैव टू फाइंड एक्चुअली dy/dx, और वो क्या होगा, y जाएगा इस साइड, राइट हैंड साइड, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे द होल टर्म को. तो उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ ले रही हूँ इसका एलसीएम, सो दैट ये कट जाएगा बाद में. तो चलो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा इन द डिनोमिनेटर द प्रोडक्ट ऑफ दिस होल थिंग, तो x² - 5x + 8 इंटू x³ + 7x + 9. यस, वी विल गेट दिस. तो अब क्या होता है आपको पता है, एलसीएम लेने के बाद दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करना है. तो चलो कर देते हैं. करेक्ट, यही करना था. तो अब देखो y के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एम डूइंग इट डायरेक्टली नाउ, बिकॉज y की वैल्यू हमने क्या रखी है, दिस पूरा टर्म. तो इस पूरे टर्म को जब हम राइट हैंड साइड ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, दैट विल बी कैंसल्ड विद दिस होल थिंग इन द डिनोमिनेटर, राइट? तो क्यों लिखूं मैं बार बार, चलो उसको कैंसिल करा दिया. अब बस जो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिखा है प्रोडक्ट देन एडिशन का फॉर्म, उसको एज इट इज लिख देना है. तो चलो लिख देते हैं. तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो तो दिस इज व्हाट, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोडक्ट रूल से जो हमने डिफरेंशिएशन निकाला था. अगर ध्यान से यहाँ पे देखो तो दिस होल थिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यही तो है ये वाला टर्म, दिस होल थिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, एंड देन प्लस दिस होल थिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म. सो वही तो है वहां पे, तो वही तो हमने अभी अभी निकाला था जो कि पहला टर्म आया था, राइट? तो चलो इसको सॉल्व करो और लिख दो कि क्या वैल्यू मिल रही है हमें. सो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट ओवर हियर ऑल्सो, राइट? तो आप ध्यान से अगर देखो तो dy/dx इन दिस ऑल्सो, दैट मीन्स थर्ड वाले में भी, सेकेंड वाले में भी और फर्स्ट वाले मेथड में भी हर जगह वो सेम वैल्यू दे रहा है. सो व्हाट विल बी द आंसर, डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, द आंसर विल बी यस, इन ऑल द वेज आंसर इज सेम. यस, एंड द आंसर इज दिस ओनली. क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो आज देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 18, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18. लेट्स सी इसमें क्या करना है. इफ u, v and w are functions of x, okay, then show that d dx of u, v, w, फाइन, दैट मीन्स तीनों फंक्शन है x का, तभी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे, ठीक है? जब तीनों का प्रोडक्ट लेके उसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देन दिस वैल्यू इज कमिंग लाइक दिस, ओके, दैट वी हैव टू प्रूव. कैसे? इन 2 वेज. कौन कौन से वेज है देख लो. फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, ओके फाइन, जो कि मैंने आपको बहुत बिगिनिंग में बताया था इस एक्सरसाइज के, जो कि लास्ट वीडियो के स्टार्टिंग वाले में था, कि जब हमारे पास u, v, w टाइप का फॉर्म होता है, सपोज इसके साथ एक और हो गया, z हो गया, तो इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट? अभी आपने देखा भी लास्ट वाले में, एक तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ. तो प्रोडक्ट रूल जनरली हम लगाते हैं किस तरह से, आपको याद होगा, अगर मैंने बताया था u इंटू इसको सपोज कर लो p है ये, फिर उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेना है, तो p में अगेन आ जाएगा ये प्रोडक्ट वाला रूल, तो वहां पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना है, दैट मीन्स रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, और वही यहाँ पे बोला जा रहा है. क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो पहला तरीका है वो, और दूसरा क्या है, दूसरा है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. वो तो अभी पूरी हिस्ट्री, अपने पूरी इसकी स्टोरी और हिस्ट्री देख चुके हो आप कि कैसे हमें करना है. तो चलो दोनों ही इजी फॉर्मेट है, तो सबसे पहले पहला रूल करते हैं, उसके बाद दूसरा देख लेते हैं. क्लियर? तो जो पहला तरीका है, सपोज मैंने उसको मान लिया, फर्स्ट वन इज व्हाट, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल. सो बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, अपना डिफरेंशिएशन दैट इज डी डी एक्स ऑफ u, v, w को जब हम लिखना चाहें तो इट विल बी व्हाट, टेल मी. u को सोचो एक साथ लिया मैंने, v, w को एक साथ ले रही हूँ, ठीक है? सबसे पहले सो व्हाट विल बी दिस वन, u इंटू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ v, w, प्लस हो जाएगा v, w नाउ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस u. करेक्ट?
अगेन जस्ट चेक हियर. सो बेसिकली ये क्या है अपना, जस्ट सी u इंटू नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ VW है, तो VW को जैसे आप करते हो प्रोडक्ट रूल लगा के वैसे ही कर देना है एज इट इज. तो दिस विल बी एक्चुअली पहला टर्म इंटू डिफरेंशिएशन सेकेंड टर्म, दैट मीन्स v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स dw अपॉन dx. करेक्ट, नो प्रॉब्लम. प्लस the second term into differentiation of the first term, that means w into differentiation of v with respect to x, that means dv upon dx हो जाएगा. राइट, ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन. ये तो रहेगा एज इट इज. तो चलो अब यहाँ पे लिख दूँ v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, यही है. करेक्ट. अब बस इसको एक्सपैंड करके लिख देते हैं. तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें क्या लिखना चाहिए. हमारे पास u v w है. सो बेसिकली इट इज द फॉर्मेट कि जो छोटा आता है अल्फाबेट उसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. तो u है पहले, तो दैट मीन्स u वाला टर्म लिखेंगे. सो u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स लिख दिया पहले. प्लस अब क्या हो जाएगा, u है फिर v वाला टर्म लिखेंगे. सो u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस इंटू डब्ल्यू है यहाँ पे, ये लिख दिया. प्लस अब यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है डी यू वाला टर्म पहले. सो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू. अब अगर ध्यान से देख के चेक करो तो यू विल सी दैट डी यू अपॉन डी एक्स वी डब्ल्यू, यस इट इज हियर इन द थर्ड टर्म. Then u into dv upon dx into w, yes. U into dv upon dx into w, yes, it is in the second term. Now uv into dw upon dx, yes, it is the first term. So that means whatever we have got, that is equal to your RHS. So we have proved it. क्लियर. तो फर्स्ट तरीके से जहां पे हमें रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल लगाना था, हमने इसे सॉल्व कर लिया. अब दूसरा तरीका देखना है कि लॉगरिथमिक से कैसे हम चेक करते हैं. क्लियर. तो चलो देख लें. तो सेकेंड मेथड में बोल रही हूं बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ठीक है. जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं तो क्या करना होता है, जो भी अपने पास होता है, लेट अस अज्यूम दैट वी हैव y इक्वल्स टू u v w. देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, टेकिंग log both the sides, so taking logarithm both the sides, क्या हो जाएगा, log of y and that will be equals to log of u plus log of v plus log of w. Correct. So now what we have to do, we have to just differentiate. So differentiating both the sides with what, with respect to x. जब ये करते हैं तो क्या हो जाता है, this implies 1 upon y into dy upon dx होगा. करेक्ट. और यही हमें निकालना है. सो दिस इज व्हाट, 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स हो गया. करेक्ट. सो देयरफॉर आवर डी वाई अपॉन डी एक्स जो कि रिक्वायर्ड है अपने पास, बिकॉज दिस इज ओनली डी डी एक्स ऑफ व्हाट, दिस यू वी डब्ल्यू, यही निकालना है. सो दिस विल बी व्हाट, y इंटू दिस होल टर्म. सो y क्या है अपना, u v w. तो चलो u v w मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है विद द होल टर्म. तो चलो इसका हम ले सकते हैं एलसीएम. तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, u v w यहाँ भी हो जाएगा एंड देन व्हाट विल बी हियर, ये बन जाएगा अपना डी यू अपॉन डी एक्स के साथ वी डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन. सो वी डब्ल्यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे v है, v को छोड़ के बाकी दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो u इंटू डब्ल्यू. सो u इंटू डब्ल्यू इंटू अपना है डी वी अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे w वाला टर्म छोड़ के दोनों मल्टीप्लाई होगा. सो u इंटू वी, सो प्लस u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स. करेक्ट. ये पूरा का टर्म आ गया अपने पास. अब बस इसकी वैल्यू वापस अरेंज करके लिख देनी है. तो दिस इज कैंसल्ड बाय दिस वन. सो व्हाट वी हैव गॉट, आई एम राइटिंग ओवर हियर. सो फ्रॉम हियर डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो है अपनी, जस्ट सी, पहले मैं डी यू वाला डी एक्स वाला टर्म लिख लेती हूँ. सो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो गया प्लस दूसरा टर्म क्या है अपना, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. सो u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू है प्लस तीसरा टर्म जो है वो है अपना u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स. अब अगर ध्यान से आप देखो तो यही तो है अपने RHS में. जस्ट लुक एट दिस, डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू प्लस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस u v इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स.
सो व्हाट वी हैव गॉट, दोनों ही तरीके से हमने देखा कि आंसर इज सेम। द लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा था 3 तरीका देखा, उससे भी आंसर सेम है। दैट मीन्स बेसिकली वी वांट टू से कि जब भी आप कोई भी तरीका लगाओगे डिफरेंशिएशन का, यू विल गेट ऑलवेज सेम आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे डिफरेंशिएशन के ऊपर अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से किसी भी तरीके से सॉल्व करके कोई भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।